नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शिवराण आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, होली का त्यौहार भी चला गया है। अगर 2-4 दिन से त्यौहार के बीच में आपकी पढ़ाई बाधित हो रही थी तो आज से आप वापस रूटीन पर आ जाएँ। त्यौहार को एंजॉय करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हो या फिर कोई भी एक ही काम करते करते हम ऊब जाते हैं। इसलिए ही हमारे देश में हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता रहता है, क्योंकि त्योहारों में हमारा मनोरंजन भी हो जाता है और कुछ हम लीक से हटकर कोई काम कर लेते हैं तो मन भी खुश हो जाता है। तो त्योहारों को भी एंजॉय करना चाहिए। हर काम का अपना समय होता है, हर काम की अपनी एक सीमा होती है, तो उसके दायरे में रहकर हमें त्यौहार भी मनाने चाहिए। मैंने भी होली का त्यौहार मनाया, बहुत अच्छा लगा। पहली बार इंडिपेंडेंस होली का त्यौहार मनाया मैंने, यानी नौकरी के बाद मेरा ये होली का पहला ही त्यौहार था, तो बहुत अच्छा लगा। वास्तव में बहुत खुशी हुई और आप सब लोगों ने भी खूब एंजॉय किया होगा, क्योंकि त्यौहार एंजॉय करने के लिए आते हैं। उसके बाद अब फिर से दोबारा से अपनी लाइन पर आ जाइए। तैयारी जिस रूटीन में आपकी चल रही थी उसी रूटीन में वापस से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी, छोटा सा वीडियो है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात मैं उन बहनों के लिए करूँगी जो अभी अनमैरिड हैं, यानी जिनकी शादी नहीं हुई है और जो तैयारी कर रही हैं। उनके लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपको जब घर वालों ने मौका दे रखा है तैयारी करने का, तो उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं। ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे पता है ख़ास तौर पे जब तक लड़की हो चाहे लड़का हो, जब तक उसके ऊपर खुद पर बीतती नहीं है तब तक वो हर चीज़ को हल्के में लेता है। तो आपको अब ये लगता है कुछ ख़ास तौर पर आजकल टीवी हो, फ़ोन हो, इन्होंने ऐसे हमारी मानसिकता बना दी है। इसमें देख देख के लड़कियों को ये लगता है कि हमेशा ही ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी। और ख़ास तौर से लड़कियों को तो ये मानसिकता बैठी रहती है दिमाग में बचपन से ही कि हमें क्या पढ़ने की आवश्यकता है, या हमें तो कोई घर वाले अच्छे से लड़के के साथ शादी कर देंगे, पैसे वाले के साथ, नौकरी वाले के साथ, तो हमारे खर्चे तो वो उठाएगा। तो ऐसी कोई अनिवार्यता तो है नहीं बहनों कि लड़के ही हमारा खर्चा उठाएं, क्योंकि लड़कों के जैसे ही 2 हाथ पैर आँखें हमारे भी हैं। और ना ही कोई ऐसा रूल है। पहले के समाज की बात अलग थी। पहले के समाज में महिलाओं को घर पे काम ज़्यादा होता था, घर का काम ज़रूरी होता था उनके लिए। एक महिला का घर पे सारा दिन काम रहता था। तब पुरुष बाहर कमा कर लाते थे, पुरुषों की अलग काम बांट रखा था। लेकिन आजकल ज़माना बदल रहा है। आजकल घर पे कोई ऐसा काम तो रहा ही नहीं किसी के भी। पहले तो खेत का काम भी होता था, भैंसों को भी पालते थे, पशुओं को भी रखते थे घर में, तो महिलाओं को सारे दिन काम रहता था। आजकल समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। घर पर ना ही तो लड़कियों से, आजकल की लड़कियों से घर का, खेत का, पशुओं का काम होता है बिल्कुल। बस वो तो झाड़ू पोछा और हल्का फुल्का मतलब खाना खुना बनाने का यही काम कर सकती हैं, ना तो वो काम करने की इतनी क्षमता रखती हैं, ना उनसे होता है। तो फिर आप ये बताओ, थोड़े से काम के लिए सारे दिन घर में बैठने की बजाय, अगर आपको पहले की बात अलग थी लेकिन अब समय बदल रहा है, और इस समय में हम लड़का हो या लड़की बाद में है, पहले हम इंसान हैं। और हर इंसान को ईश्वर ने बराबर बनाया है, उसको बराबर क्षमताएं दी हैं, वो आत्मनिर्भर बने। ज़रूरी नहीं है कि हम ये अपेक्षा करें कि शादी के बाद हमारे खर्चे कोई और उठाएगा। नहीं, अपना खर्चा खुद उठाने के लायक बने। अगर आपके परिवार वाले आपको मौका दे रहे हैं, आपके माता पिता आपको तैयारी करने की छूट दे रखी है, तो आप ज़रूर उस मौके का फ़ायदा उठाएं। हल्के में ना लें उसको कि नहीं ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। क्योंकि आजकल एक तो ये सोशल मीडिया ने इतना सब कुछ बदल कर रख दिया है। जैसे सारे दिन इंस्टा पे भी लड़कियां रील बनाती रहती हैं, बहुत सारे घरों में भी ऐसा ही चलता रहता है। तो इस पर कमाई ज़रूर होती है, लेकिन ये कमाई कोई स्थायी नहीं होती है। जैसे आप रील वगैरह बनाते हो, फॉलोअर्स बढ़ते होंगे, कुछ होता होगा इस पर, तभी इतनी दुनिया बना रही है, कुछ तो होगा। लेकिन ये तो है नहीं कि ऐसा ही चलता रहेगा। समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होगा। आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी आएंगी। घर परिवार की शादी के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, तो आप ज़रूरी नहीं कि इस काम को आप इतना टाइम दे पाओ। अगर दे भी पाओगे तो एक तो आपका ये काम है जो बिल्कुल भी स्थायी नहीं मान सकते आप इसको कभी भी। विदेशी कंपनियां हैं कभी भी, क्योंकि जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर चढ़ती है उसकी उतनी ही जल्दी नीचे गिरने की संभावना बराबर रहती है। इसलिए आप कभी भी इस चीज़ को स्थायी ना माने कि इस जो सोशल मीडिया है इस पर आप कुछ काम कर रहे हो, ये काम आपका स्थायी है और आपकी कमाई ऐसी चलती रहेगी। इससे अच्छा ये है आप रियल लाइफ को समझने की कोशिश करें, रियल लाइफ से बाहर निकले। मैं सभी बहनों से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने देखा है, जब मैंने भी 1-2 बार कहीं बाहर रह के तैयारी की थी तो मैं देखती थी जो अनमैरिड लड़कियां थी ना, वो इतना
हल्के में लेती थी पढ़ाई को कि बस पूछो ही मत, ज़्यादा गप्पे लड़ाने में। मैं ये सबके लिए नहीं कहती, सबके लिए एक बात किसी पे भी लागू नहीं होती, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, किसी पे भी लागू नहीं होती। मैं सबके लिए नहीं कहती, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी थी जो अनमैरिड थी, जिनकी ये इच्छा थी कि नहीं मुझे तो मेरे पापा ने मौका दे रखा, मुझे तो अपने पैरों पर खड़ा होना है, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। लेकिन बहुत सारी लड़कियों की खासतौर से जो कुछ नए नक्श की सुंदर लड़कियाँ होती हैं, उनको तो ये वहम बिल्कुल ही होया रहता है कि हमें तो कोई अच्छा खासा नौकरी वाला लड़का घर वाले ढूंढ के दे देंगे और हमारा तो खर्चा उठा लेगा। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है बहनों। जब घर वाले आपको मौका दे रहे हैं, जिन बहनों को मौका नहीं मिलता, जिनकी शादी हो जाती है और वो शादी के बाद भी परिवार संभालते हुए, घर का काम करते हुए भी जो तैयारी कर रही है, उनसे पूछ के देखो आप एक बार शादी के बाद की ज़िंदगी कितनी बदल जाती है, कितनी सारी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। भले ही आपके ससुराल वाले कितने अच्छे हों, भले ही आपका पतिदेव कितना भी कमाता हो, लेकिन एक तो आप खुद सेल्फ डिपेंड होंगी, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होंगी, तब आपको अलग ही सुकून मिलेगा। एक भले ही आपका पति लाख कमाता हो, फिर भी आपको उसके आगे हाथ फैलाने ही पड़ेंगे, आपको मांग कर ही लेने पड़ेंगे, और ऊपर से ये भी सुनना पड़ेगा कितने खर्चे करती हो, क्यों करती हो। भले ही आप अपने परिवार के लिए कर रही हो, भले ही आप एक एक रुपये जोड़ रही हो, बचा रही हो, कोई नहीं मानता, हमेशा यही सुनने को मिलेगा। तो आप इससे अच्छा तो है कि आप अपने खुद के खर्चे उठा सको, साथ साथ अपने पति का भी हाथ बटा सको, अपने परिवार को चलाने में इतने काबिल बनने की कोशिश करो। ये जो रियल लाइफ है ना, इसमें आप सारा दिन देखते हो, जैसे टीवी में देखते हो, आप नाटकों में देख के आपको ये वहम हो जाता है कि हाँ शादी के बाद भी ऐसे ही चलता रहता है, ससुराल में सभी इतने ही हेल्प करते हैं, सास ससुर हो चाहे पतिदेव हो, तो वो रियल लाइफ होती है बहनों। ऐसे ही आप फ़ोन में देखते हो, इंस्टा पे देखते हो, जैसे जो मैरिड पति पत्नी होते हैं उनके बीच आप देखते हो कि ऐसे ही प्रेम बना रहता है और ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, ऐसे हंसते हंसते खेलते ज़िंदगी नहीं गुजरती है। ज़िंदगी में बहुत कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है शादी के बाद, क्योंकि आप दूसरे घर में, आप 20 साल 25 साल एक घर में रहती हो माता पिता के साथ, दूसरे घर में दूसरे परिवार के साथ दूसरे लोगों के बीच जाकर अपने आप को एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल काम होता है। भले ही दुनिया कितनी ही बदल रही हो, भले ही आजकल लोग हर काम में हेल्प कर रहे हों, लेकिन फिर भी ससुराल ससुराल ही होता है। इस बात को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें कि आपको अब तो तैयारी करने का मौका दे रहे हैं घर वाले, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि नहीं, आप सपने कुछ और ही बुन रही हो बल्कि तैयारी को। क्योंकि अब जो आपके पास मौका है, जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनके पास जैसा मौका है सुनहरा तैयारी करने का, वैसा मौका फिर ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। फिर आप पछताते रहना कि काश हम पहले तैयारी कर लेती, फिर वो समय कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए मैं सभी बहनों से यही कहना चाहूँगी, मैं ये नहीं कहती कि सब एक जैसी हैं, सारी तरह की दुनिया है, कहीं भी देख लो, मैरिड भी सभी तरह की मिल जाएंगे, अनमैरिड भी, लड़के भी लड़कियाँ भी, सभी तरह की दुनिया है, एक जैसा तो कोई भी नहीं है। इसलिए बस ये छोटा सा वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल ही लाइटली लेके चलती हैं ज़िंदगी को कि ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही मौज से कटती रहेगी ज़िंदगी। ऐसे नहीं कटती है। शादी के बाद सारा ही माहौल, सब कुछ आपकी ज़िंदगी का चेंज हो जाता है। आप दूसरे परिवार में जाके एडजस्टमेंट करती हो, वहाँ आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं। कोई, सारी तरह की दुनिया है तो कोई मदद करने वाला भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी अपेक्षा हमेशा एक बहू से रहती है कि वो सारे घर का काम भी करे, सारे घर का ध्यान भी रखे। तो आप इस बीच में खुद का ध्यान और खुद की पढ़ाई पर कब ध्यान दे पाओगे। इससे तो अच्छा है जब तक आपके ऊपर बाकी की जिम्मेदारियां ना आई हैं, आप जब तक अनमैरिड हो तब तक अपने आप को अगर आत्मनिर्भर बना लेती हो, तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं होता है। इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी आपके लिए कि आप एक आत्मनिर्भर लड़की हो और फिर उसके अनुसार ही आपको अपना जीवन साथी भी चुनने का मौका मिलता है। लेकिन आजकल समाज में क्या हो रहा है कि लड़कियां जो पढ़ती हैं वो तो बहुत अच्छा पढ़ती हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ती हैं, कम पढ़ती हैं या फिर जो कमज़ोर हैं, उनसे भी मतलब घर वाले ये अपेक्षा कर लेते हैं कि लड़का तो चाहिए नौकरी वाला ही, भले ही लड़की थोड़ी कम पढ़ी लिखी हो लेकिन फिर भी लड़का नौकरी वाला ही चाहिए। तो सब दुनिया तो नौकरी लगती नहीं है, और ऐसे में मानसिकता ऐसी बन गई है कि सरकारी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए। तो फिर इसी दोनों चीज़ों के चलते चलते समाज में भेदभाव होता जा रहा है। क्योंकि एक लड़की जब खुद अपनी जिम्मेदारी उठाने के लायक होगी तो कल को वो अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है उसको, तो नौकरी करने वाला ना भी हो तो भी वो अपना परिवार खुद चला सकती है। ज़रूरी नहीं कि लड़का नौकरी करता हो तभी परिवार चले, लड़की भी परिवार चला सकती है। तो आपके माता पिता पढ़ा रहे हैं, समय परिवर्तन हो रहा है ना, अब घर में इतना काम रहा पहले जैसा। पहले तो एक महिला का घर में काम होता था सारा दिन, अब तो घर में कोई ऐसा परिश्रम वाला काम, ज़्यादा मेहनत वाला काम बचा ही नहीं है। ज़्यादातर काम आजकल मशीनों से होते हैं सब कुछ, ना ही कोई पशुओं का, खेती का काम धीरे धीरे एक प्रकार से ख़त्म होता जा रहा है। लोग शहरों में चले गए हैं, वहाँ ना कोई पशुओं का काम होता है, ना खेती बाड़ी का, कपड़े धोने तक की सब कुछ काम करने की आजकल मशीनें आ चुकी हैं। तो कोई शारीरिक श्रम करने वाला काम तो कोई इतना बचा ही नहीं है। तो वो काम आप सुबह शाम करके भी दिन में आप अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए कोई नौकरी कर सकती हो।
हाँ, वो बात अलग है जो बहनों को मौका नहीं मिलता, कम पढ़ी लिखी होती हैं, उनको तो फिर घर चलाना ही होता है, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता दूसरा। लेकिन जिनके पास ऑप्शन है वो बहनें इसको एक मजबूती के रूप में लेकर और अपनी तैयारी खूब जी जान लगा कर करें, यही कहना चाहूँगी मैं सभी से। बिल्कुल भी हल्के में ना लें, रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर समझने की कोशिश करें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।